Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. मत्ती 23:26 पर धर्मोपदेश। अंदर से बाहर तक जीना, दिखावे से परे, विभाजन से परे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए दो कहानियों से शुरुआत करें जिन्हें हम में से कई लोग किसी न किसी रूप में जानते होंगे। सारा एक ऐसी चर्च सदस्य हैं जिनकी हर कोई प्रशंसा करता है। वह जल्दी पहुंचती हैं, निष्ठापूर्वक स्वयं सेवा करती हैं और उदारता से दान देती हैं। फिर भी सारा अंदर ही अंदर एक परिवार के सदस्य के प्रति कड़वाहट से जूझती हैं, चुपचाप दूसरों का न्याय करती हैं और अपने प्रार्थना जीवन को नीरस पाती हैं। वह चर्च तो कर रही हैं, लेकिन चर्च की कृपा से परिवर्तित नहीं हो रही हैं। फिर मार्क हैं जो रोजाना बाइबल के पद और मिशन यात्राओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। दुनिया के लिए वह एक संत जैसे दिखते हैं, लेकिन घर पर वह अक्सर अधीर, काम पर बेईमान और द्वेष रखने वाले होते हैं। उनकी ऑनलाइन पवित्रता उनके अप्रभावित हृदय को छुपाती है। ये कहानियां उस आध्यात्मिक स्थिति को प्रतिध्वनित करती हैं जिसका सामना यीशु आज के सुसमाचार में करते हैं। वह शास्त्रियों और फरीसियों से कहता है, हे कपटियों, तुम पर हाय! तुम छोटी छोटी जड़ी बूटियों का भी 10वां हिस्सा देते हो, परंतु न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा करते हो। वे बाहरी नियमों के प्रति बहुत सजग थे, जबकि परमेश्वर के हृदय के लिए जो सचमुच महत्वपूर्ण है उसे अनदेखा कर देते थे। यीशु एक स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तुम मच्छर को तो छान लेते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हम कितनी बार छोटे मोटे धार्मिक नियमों और विवादों में उलझकर अपने जीवन और कलीसियाओं में बड़े अन्याय को नजरअंदाज कर देते हैं। यह शिक्षा केवल प्राचीन फरीसियों के बारे में नहीं है, हम आज भी इसे जी रहे हैं। केरल में रूढ़िवादी और जैकोबाइट कलीसियाओं के बीच चल रहे विवादों पर विचार करें। संपत्ति और अधिकार को लेकर वर्षों से चल रहे संघर्ष ने हमारे ईसाई साक्ष्य को चोट पहुंचाई है। ये लड़ाइयां हालांकि वास्तविक मुद्दों पर आधारित हैं, कभी कभी न्याय, दया और एकता के लिए यीशु के आह्वान को अस्पष्ट कर देती हैं। इसी तरह हमारे सीरो मालाबार कलीसिया में इस बात पर बहस की पुरोहित को लोगों के सामने या वेदी के सामने मिस्सा मनाना चाहिए, तनाव और विभाजन का कारण बनी है। परंपराएं तो मायने रखती हैं, लेकिन जब ये विवाद हमें बांट देते हैं तो हम मच्छरों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रेम और विश्वास के उन ऊँटों को गंवाने का जोखिम उठाते हैं जिन्हें यीशु सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हृदय लालच, घमंड या कड़वाहट से भरा है तो बाहरी शुद्धता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि राजा दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य था, पाप में गिर गया, फिर भी उसकी असली ताकत पश्चाताप थी। जब उसका सामना हुआ तो उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे हृदय में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। भजन 51। तो हमें क्या करना चाहिए? आइए हम स्वीकार करें कि हमारा विश्वास कहाँ सही है, जहां हमारे बाहरी रीति रिवाज और दिखावे आंतरिक टूटन को छिपाते हैं। आइए हम ईमानदारी से जांच करें, क्या हम अपने परिवारों और समुदायों में न्याय का पालन करते हैं? क्या हम उन लोगों पर दया करते हैं जो दुखी या असफल होते हैं? क्या हम विश्वास से चलते हैं या सिर्फ एक रटंत? आइए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमें भीतर से शुद्ध और नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित करें। प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, मुझे मेरे प्याले के अंदर की गंदगी दिखा। मुझे दया सिखा। मुझे न्यायपूर्ण जीवन जीने में मदद कर। मेरे विश्वास को गहरा कर। विश्वास का मतलब प्रदर्शन या विवादों में जीत हासिल करना नहीं है। यह ईश्वर की कृपा से परिवर्तन है।
केवल मसीह द्वारा वास्तव में परिवर्तित हृदय ही प्रामाणिकता और एकता से चमकेगा। भाइयों और बहनों, हम धार्मिक दिखावे या चर्च के उन झगड़ों से संतुष्ट न हो जो हमें विभाजित करते हैं। इसके बजाय यीशु हमें आंतरिक रूप से शुद्ध करें ताकि न्याय, दया और विश्वास हमारे जीवन और हमारे समुदायों में प्रवाहित हों। आइए हम राजा दाऊद के साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक नई और सही आत्मा डाल। हम बाहर से अंदर की ओर नहीं बल्कि भीतर से बाहर की ओर जिए। हमारे भीतर मसीह का प्रकाश सभी के देखने के लिए निरंतर चमकता रहे, दिखावे के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के परिवर्तनकारी प्रेम के एक सच्चे साक्षी के रूप में। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.